हेलो। जय हिंद साथियों, सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सबको बताऊं कि पिछले कुछ दिन पहले एक मामला हुआ था। रोहतक में एक परावर गांव है, 16 एकड़ जमीन गौड़ ब्राह्मण संस्था को हैंडओवर की गई थी। वहां पे स्कूल, हॉस्पिटल और कॉलेज बनाने के लिए। लेकिन पिछले 13 साल से सरकार उस जमीन को दबाए बैठी है और वो संस्था को दे नहीं रही। इसको लेके पिछले कुछ दिन विवाद भी हुआ। वहां पे बोर्ड सरकार का लगा हुआ था, उस बोर्ड को हमने उखाड़ के फेंक दिया था जेसीबी से। अभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी 4 तारीख को रोहतक जा रहे हैं। तो 4 तारीख को मुख्यमंत्री जी जब रोहतक जा रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहेंगे कि वो जमीन 4 तारीख को संस्था को, ब्राह्मण संस्था को हैंडओवर कर दें। अगर वो 4 तारीख को नहीं करते हैं तो फिर ब्राह्मण समाज उस जमीन पे अपना कब्जा ले लेगा। और जिस तरह से अयोध्या में श्री राम मंदिर बना था, जिस तरह से अयोध्या में श्री राम मंदिर बन रहा है, उसी तरह से रोहतक में अब परशुराम मंदिर बनेगा। उसी जमीन पे स्कूल बनेगा, कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल बनेगा। तो सरकार से हम ये अपील कर रहे हैं। और 22 मई रविवार को भगवान परशुराम जयंती मनाई जाएगी। 36 बिरादरी के लोग होंगे, परशुराम जयंती मनाई जाएगी। और मेरी सबसे यह अपील है कि सब उस दिन 22 तारीख को एक ईंट और एक फरसा साथ में लेके आए, क्योंकि जिस तरह से सरकार जमीन को दबा रही है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जमीन की तरफ अगर सरकार ने देखा तो इस सरकार को उसी जमीन में गाड़ देंगे, क्योंकि जमीन ब्राह्मणों की है, ब्राह्मण संस्था को दी गई थी। और जिस तरह से सरकार ये मान रही है कि ब्राह्मणों को अगर कमजोर मान रही है, तो ये गलती सरकार ना करे। 4 तारीख तक का अल्टीमेटम मुख्यमंत्री जी को है कि 4 तारीख रोहतक में जा रहे हैं तो रोहतक में वो जमीन हैंडओवर करके आ जाएं, क्योंकि जितने भी लोग हैं, जिन भी लोगों को ये लगता है कि ये जमीन इस सिस्टम में, प्रशासन के लोग जितने भी हैं, वो इस चीज को देख ले अच्छी तरह से, ध्यान से। इसके अलावा एक सूचना मैं आप लोगों को और देना चाहता हूं कि परसों ही एक लड़के ने आत्महत्या की है बेरोजगारी की वजह से। हरियाणा के अंदर 5 लाख बता रहा हूं, 5 लाख हरियाणा के अंदर भाई साहब 5 लाख नौजवान हैं जो आर्मी की तैयारी करते हैं। और उस लड़के ने टेस्ट, फिजिकल सब कुछ क्लियर कर दिया था, लेकिन ना तो भर्तियां निकल रही हैं और उसने सुसाइड नहीं किया। ये सिस्टम द्वारा, सरकार द्वारा की गई हत्या है। हरियाणा के लाखों बेरोजगार हैं, धक्के खा रहे हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, लेकिन ये सरकार सुनने वाली है नहीं, किसी की सुनती नहीं है। तो इसके लिए जैसे आपको मैं बताऊं कि 50,000 अभी जो हरियाणा पुलिस का मामला है, 5 लाख लोगों ने पेपर दिया था, फिजिकल दिया था, 50,000 स्क्रूटनी हुई है, 10,000 लड़कियों की, 40,000 लड़कों की, और सरकार रिजल्ट नहीं दे रही है। अब इसमें जो मुख्य रूप से मैं आपको बताऊं जो मामला है कि 7 तारीख को, 7 मई को
7 मई को 11 बजे मानसरोवर पार्क रोहतक में इकट्ठा होंगे जो हरियाणा पुलिस के उम्मीदवार हैं, और फिर बीजेपी का जो मुख्य राज्य कार्यालय है रोहतक में, उसका घेराव करेंगे। इसमें सरकार की जहां तक बात है, सरकार क्या कर रही है, हर वर्ग हर तरह से परेशान है। खेड़ी चौपटा में किसान बैठे 1 महीने से ज्यादा हो गया मुआवजा के लिए, किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा। खेतड़ में गौशाला वाले बैठे हैं, गौओं के लिए चारा नहीं है, पूरे हरियाणा में चारे की कमी है गौशालाओं में। गौ के नाम पे वोट बहुत ले ली, गौ का चारा लेकिन ये सरकार नहीं कर रही है, मैं आपको बताऊं। तो साथियों, एक तो 7 तारीख का मैंने जिस तरह बता दिया, इसके अलावा अलग अलग धरने प्रदर्शन दिव्यांग है उनका कोटा खा लिया, 4% कह के 3% कोटा दे रखा है। वो बेचारे दिव्यांग है, वो कैसे धरने प्रदर्शन करते हैं, कितने धरने प्रदर्शन करेंगे। इस सरकार में अगर कोई ईमानदारी से काम करता है उसको दबाया जाता है, डराया जाता है। जिस तरह से अशोक खेमका एक ईमानदार ऑफिसर है, 56 बार उसका तबादला हुआ, 56 बार। अब सरकार के खिलाफ अगर वो बोला, उन्होंने कहा कि 8000 रजिस्ट्रियां फेक हुई हैं करनाल के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर, इतना बड़ा हजारों करोड़ का घोटाला हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद खेमका के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दी। तो हमें अशोक खेमका जी के साथ है, क्योंकि वो ईमानदार ऑफिसर है। उन्होंने जब कांग्रेस के खिलाफ सरकार थी, तो कांग्रेस के खिलाफ जब अशोक खेमका बोलते थे तो उस टाइम पे इनको समस्या होती थी, अब भाई हाँ सरकार गलत है, खेमका ठीक है। तब तो ईमानदार था अशोक खेमका, और अब बेईमान हो गया है। तो सरकार को हम ये भी बता देना चाहते हैं कि अशोक खेमका जी के साथ हैं, और लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा कि ईमानदारी से जब कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो मुख्य रूप से 3 ही चीजें थी, और इसके अलावा हम तो यही कह सकते हैं आपको कि मुख्य रूप से 3 बातें हैं। एक मैंने जैसे आपको बता दिया, अब ये फरसा है भाई, अब ये फरसा अन्याय के खिलाफ खड़ा है। ये समझ लो कि जब अन्याय होता है तो फरसा उठता है, भगवान परशुराम ने ठाया। और इसी जमीन के लिए हमने बताया जमीन में गाड़ देंगे, इस सरकार को 1 इंच जमीन नहीं देंगे, 1 भी इंच, चाहे सरकार कितनी ताकत लगा ले। या तो 4 तारीख को मुख्यमंत्री का राय दे दो। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि वहां पे जिस तरह से अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना है, अब रोहतक में परशुराम का मंदिर बनेगा, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनेगा, ब्राह्मण समाज बनवाएगा, सारे समाज मिलकर 36 बिरादरी के लोग वहां पे इकट्ठा होंगे 22 मई संडे को रोहतक में। और जैसे दूसरी बात मैंने आपको बताया बेरोजगारी वाला, उसको लेकर हम जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेटों को लेकर बीजेपी दफ्तर का घेराव होगा 7 मई को सैटरडे को मानसरोवर पार्क में इकट्ठा होंगे। क्योंकि हरियाणा के अंदर 25 लाख बेरोजगार है भाई साहब, ना तो नौकरी निकाली जा रही, 50,000 एक अकेले डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में, 25,000 अकेले हरियाणा पुलिस में। हरियाणा पुलिस में पूरे कर्मचारी नहीं है, तो पूरे कर्मचारी नहीं है तो वैसे अपराध कितना हो रहा है आप लोग देख ही रहे हो। नशा है, बेरोजगारी की वजह से नशा बढ़ रहा है। तो इन चीजों को लेके हमें 7 तारीख को वहां पे बीजेपी उसका घेराव कर, तो ये 3 चीजें थी। 3 बड़े मुद्दे उठाए आपने जी। पहला तो जमीन वाला जो मसला है, आपको क्या लगता है क्यों सरकार नहीं दे रही है, उसके पीछे क्या मसला है? देखिए भाई साहब, सरकार मेरे हिसाब से तो ब्राह्मणों को कमजोर मान रही है, वो है नहीं। लेकिन 16 एकड़ जमीन है, करीब 100 करोड़ की जमीन है। मैं वैसे ही बात करता हूँ, 100 करोड़ की जमीन है वो, और समाज ने दी थी, गांव ने, प्रावर गांव है, ब्राह्मणों गांव, उन्होंने दी थी एजुकेशन सोसाइटी को, अपनी सोसाइटी को की थी हैंडओवर। उसकी कुछ फीस जमा हो भी चुकी है। अब सरकार कह रही है नहीं ये जमीन हमारी है, इनके बाप ने दी है, इनके बाप दादा की जमीन है। क्या किसकी जमीन है? तो हम तो ये कह रहे हैं कि भाई वो जमीन को मान सम्मान से, इज्जत से मुख्यमंत्री हाथ जोड़ के दे दे, और नहीं तो भाई साहब फिर 22 तारीख को बता दिया
आगे जो भी होगा, अभी तो महाभारत होना, तो देखी जाएगी जो होगा। दूसरा सवाल बेरोजगारी का आपने उठाया जी। सरकार तो मानती नहीं कि हरियाणा में बेरोजगारी है। तो सरकार नहीं मानती, ये तो जनता बताओ भाई साहब, सरकार क्यों नहीं मानती? जो सरकार खुद सेंट्रल गवर्नमेंट जो सर्वे मानती है, उसी का सर्वे, उसी एजेंसी का सर्वे, वो एजेंसी कह रही है कि 25 लाख है बेरोजगार। ये तो ये कह रहे हैं 10 लाख है। मैं कह रहा हूँ 5 लाख पद खाली है, उनमें तो भर दो कम से कम है। नहीं, ये तो मानते हैं ना, उस एजेंसी को कहते हैं, वो तो कांग्रेस की नहीं, वो कांग्रेस के, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उससे क्यों सर्वे करवाती है? क्यों बीजेपी के दूसरे स्टेट ये जहाँ पे कम है बेरोजगारी की, वो बताते हैं, जब वो कम बताते हैं तो वो तो अपने पोस्टर, वो तो एडवर्टाइजमेंट में डालते हैं ताकि देखो कितने कम बता दिए। अब वो जिनको ज्यादा बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि उनका है, ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा के अंदर इतनी ज्यादा बेरोजगारी है भाई साहब, इतने फार्म, जैसे सीईटी है, इन्होंने 20 भर्ती कैंसिल कर दी। अब 20 भर्ती इन्होंने कैंसिल कर दी कि सीईटी लेंगे, सीईटी के द्वारा पेपर होगा, उसके बाद ज्वाइनिंग करें। कब होगा सीईटी? सरकार ये बताए कि कब होगा सीईटी, ये तो बता दो। एचएसएससी ये तो बता दे कब होगा। तो सीईटी हो नहीं रहा, भर्तियां कैंसिल की जा रही हैं। जिनके पेपर ले लिए उनका रिजल्ट नहीं निकाल रहे, जिनका रिजल्ट निकल गया उनकी ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे, जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है उनका रद्द किया जा रहा है। अभी कलर को रद्द किया गया, ये तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं हो रहे। तो सरकार क्या करना चाह रही है कि मेरे को तो समझ में इस बात की आ नहीं रही है। जहां तक बेरोजगारी की बात है भाई साहब, हरियाणा के अंदर इतनी ज्यादा बेरोजगारी है, और सरकार को जो पेपर कैंसिल करना चाहिए, जिसमें अनिल नागर पकड़ा गया था, सरकार करी इसका हम रिजल्ट घोषित करेंगे, जिसमें राज्यपाल भी ये कह चुका है कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस अशुद्ध लग रहा है, बिल्कुल ये सही नहीं लग रहा है, बिल्कुल इसमें गड़बड़ हो रही है। तो उसको क्यों नहीं रद्द करते? रद्द उसको करो ना जिसमें गड़बड़ हुई है। तो ये जिस तरह का चल रहा है, जिस तरह से सरकार ये कर रही है, बेरोजगारों की बगावत के लिए सरकार तैयार रहे भाई साहब। और हम बाकी तो फिर यो है, यो उसमें उठेगा भाई साहब। आपके ऊपर से 12 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं इन्हीं सब चीजों को लेकर, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? मुकदमे तो उड़ दो भाई साहब, की बात है, कितने हो लड़ दो, कोई प्रॉब्लम ना। मुकदमा तीसरा सवाल आपने उठाया अशोक खेमका का जी। क्या आपको लगता है कि अशोक खेमका पर साजिशन सरकार दर्ज कर रही है मुकदमे? अगर साजिशन कर रही है तो क्यों कर रही है? तो साजिशन इसलिए कर रही है ना, वो जो आप जो कह रहे हो, जो अशोक खेमका के मेरे ख्याल में 55 या 56 ट्रांसफर हुए। और जब अशोक खेमका ने कांग्रेस के खिलाफ बोला था तो बीजेपी वाले तो कहते थे इसको तो सीएम हाउस में होना चाहिए, इस ऑफिसर को तो अब सीएम हाउस में होना चाहिए। अब ले लो ना सीएम खट्टर, क्या प्रॉब्लम? अब ले ले अशोक खेमका को, अब ले लो सीएम हाउस में, अब उन पर एफआईआर करवाई जा रही है। तो वो तो ठीक नहीं है ना भाई साहब की। कांग्रेस के टाइम पे तो ये कि भाई हाँ ये तो गड़बड़ कांग्रेस कर रही थी, अशोक खेमका बढ़ गया ना, और अब अशोक खेमका बेईमान हो गया। तो ये तो पूरी तरह से साजिशन करके उसको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। जो भी ईमानदार ऑफिसर है उसको टॉर्चर किया जा रहा है, जो बेईमान है उनकी मौज हो रही है।